तो अब हम बात करेंगे फेज ऑफ वाउंड हीलिंग की। पिछली वीडियो में हमने मीडिएटर्स की बात की थी कि टिश्यू मीडिएटर्स कौन कौन से हैं, क्या करते हैं। तो यहाँ पे देखिए फेजेस की बात कर लें तो यहाँ पे 3 फेजेस होते हैं वाउंड हीलिंग की। ठीक है, तो ये वाउंड जब होता है तो वाउंड में सबसे पहले देखिए यहाँ पे हीमोस्टेसिस होती है। हीमोस्टेसिस यानी ब्लड जो नॉर्मल फ्लो हो रहा था उसमें चेंजेस आ जाएंगे, क्योंकि यहाँ पे वैसो कॉन्स्ट्रिक्शन वगैरह होगा। उसका मेन मकसद होता है सबसे पहले कि ब्लड यहाँ से जो लॉस होना है उसको रिड्यूस करना, और उसके बाद फिर यहाँ पे सेल वगैरह माइग्रेट करेंगे। एक्यूट इन्फ्लेमेशन के केस में हम बात कर चुके हैं कि यहाँ न्यूट्रोफिल जो कि आरबीसी के बगल में थे, सेंटर में नहीं बल्कि आरबीसी के बगल में थे, ये बाहर आएंगे तो ये हीमोस्टेसिस वगैरह होगी और ये बाहर आ जाएंगे, जिसको हम वहाँ पे न्यूट्रोफिल एक्स्ट्रावेसेशन में बात कर चुके हैं। तो न्यूट्रोफिल एक्स्ट्रावेसेशन के बाद देखिए यहाँ पे ये इन्फ्लामेटरी फेज शुरू हो जाती है, और इन्फ्लामेटरी फेज जस्ट आफ्टर द इंजरी ये शुरू होती है। हम बात कर चुके हैं एक्यूट इन्फ्लामेशन में। तो देखिए इन्फ्लामेटरी फेज ये 3 दिन चलती है। इन्फ्लामेटरी फेज अप टू 3 डेज आफ्टर वाउंड, वाउंड के 3 दिन बाद तक इन्फ्लामेटरी फेज चलती है। इसमें जो इफेक्टर सेल्स होते हैं ये प्लेटलेट्स होते हैं, न्यूट्रोफिल्स होते हैं और मैक्रोफेजेस होते हैं। तो प्लेटलेट देखिए, ये प्लेटलेट जब सबसे पहले एक्टिवेट होते हैं और ये प्लेटलेट अल्फा ग्रेन्यूल से देखिए प्लेटलेट ड्राइव ग्रोथ फैक्टर, प्लेटलेट फैक्टर 4 और ट्रांसफॉर्मिंग ग्रोथ फैक्टर बीटा ये सिक्रीट करते हैं। और न्यूट्रोफिल के बारे में हम बात कर ही चुके हैं कि ये साइट ऑफ इंजरी पे जाता है और वहाँ पे इन्नेट इम्यूनिटी का काम करता है। और मैक्रोफेजेस, तो देखिए मैक्रोफेजेस ये रिमूव करता है डिवाइटलाइज टिश्यू को और माइक्रो ऑर्गेनिज्म को। ठीक है, तो ये हमारा इन्फ्लामेटरी फेज हुआ, ये 3 दिन चलता है। इसमें प्लेटलेट, न्यूट्रोफिल और मैक्रोफेजेस मेन रोल प्ले करते हैं। और यहाँ पे देखिए क्या होता है, क्लॉट का फॉर्मेशन हो जाएगा, इंक्रीज वेसल परमिबिलिटी, तो वेसल की जो परमिबिलिटी है ये इंक्रीज हो जाएगी, एंडोथेलियल सेल यहाँ पे श्रिंक हो जाएंगे। एंड न्यूट्रोफिल माइग्रेशन इनटू टिश्यू, न्यूट्रोफिल का माइग्रेशन टिश्यू में हो जाएगा। हम बात कर चुके हैं, ठीक है, न्यूट्रोफिल का माइग्रेशन टिश्यू में होगा, न्यूट्रोफिल एक्स्ट्रावेसेशन में। और मैक्रोफेजेस क्लियर डिब्रीज 2 डेज लेटर, तो 2 डेज लेटर यहाँ पे भी हम वही बात की कि मैक्रोफेज जो है ये डिब्रीज को क्लियर करेगा, यानी डिवाइटलाइज टिश्यू और माइक्रो ऑर्गेनिज्म को ये रिमूव कर देगा। ठीक है, तो ये हमारा इन्फ्लामेटरी फेज कंप्लीट हुआ। अब उसके बाद प्रोलिफरेटिव फेज आता है। तो ये प्रोलिफरेटिव फेज ये 3rd डे शुरू होता है और ये वीक तक चलता है। ठीक है, 3 डेज टू वीक। और इसमें जो मेजर इफेक्टर सेल्स होते हैं वो फाइब्रोब्लास्ट होता है और ये कोलेजन प्रोड्यूस करता है, और मायोफाइब्रोब्लास्ट है, देखिए यहाँ पे इसका काम बताया गया। और एंडोथेलियल सेल्स हैं और केराटिनोसाइट्स हैं और मैक्रोफेजेस हैं। ठीक है, तो अब यहाँ पे ये मैक्रोफेजेस क्या करते हैं, इस फाइब्रोब्लास्ट की एक्टिविटी को रेगुलेट करते हैं और ये कोलेजन प्रोड्यूस करता है। तो देखिए क्या बताया गया, डिपोजिशन ऑफ द ग्रेनुलेशन टिश्यू एंड टाइप 3 कोलेजन। तो प्रोलिफरेटिव फेज में ग्रेनुलेशन टिश्यू का डिपोजिशन होता है, और हम पहले ही बात कर चुके हैं कि ग्रेनुलेशन टिश्यू का फॉर्मेशन जो होता है ये हॉलमार्क साइन है वाउंड हीलिंग का। ठीक है, या टिश्यू रिपेयर का। एंड टाइप 3 कोलेजन, तो टाइप 3 कोलेजन भी प्रोलिफरेटिव फेज में ही बनते हैं। और एंजियोजेनेसिस होती है, तो एंजियोजेनेसिस ये हॉलमार्क साइन है ग्रेनुलेशन का। और एपिथेलियल सेल प्रोलिफरेशन, एपिथेलियल सेल प्रोलिफरेशन होंगे। और साथ साथ देखिए डिसोल्यूशन ऑफ द क्लॉट, तो क्लॉट का डिसोल्यूशन होगा। एंड वाउंड कॉन्ट्रैक्शन, वाउंड कॉन्ट्रैक्शन होगा। और ये वाउंड कॉन्ट्रैक्शन ये मीडिएट होता है मायोफाइब्रोब्लास्ट से। देखिए वही बताया गया कि मीडिएटेड बाय मायोफाइब्रोब्लास्ट। और डिलेड सेकेंड फेज ऑफ वाउंड हीलिंग इन विटामिन सी एंड कॉपर डिफिशिएंसी, तो विटामिन सी और कॉपर डिफिशिएंसी में सेकेंड फेज ऑफ वाउंड हीलिंग ये डिले होती है। और क्यों डिले होती है, क्योंकि ये जो फाइब्रोब्लास्ट है ना, ये फाइब्रोब्लास्ट विटामिन सी और कॉपर को एज ए कोफैक्टर यूज़ करता है। और ये फाइब्रोब्लास्ट ये कोलेजन को प्रोड्यूस करता है। तो जब ये फाइब्रोब्लास्ट वर्क ही नहीं करेगा, क्योंकि यहाँ पे विटामिन सी और कॉपर नहीं है, तो ये कोलेजन प्रोड्यूस नहीं होगा। इस वजह से डिलेड सेकंड फेज ऑफ वाउंड हीलिंग हमको देखने को मिलेगा। ठीक है, तो देखिए सेकंड से देखिए सी में यहाँ है, यहाँ सी है, यहाँ सी है, तो इससे हमको याद रखना कि कॉपर और विटामिन सी की डिफिशिएंसी से सेकंड फेज ऑफ वाउंड हीलिंग ये डिले होगी। और उसके बाद तीसरे स्टेज जो है रिमॉडलिंग, तो रिमॉडलिंग देखिए 1 वीक से लेके 6 मंथ आफ्टर वाउंड, तो 1 वीक से ही रिमॉडलिंग शुरू हो जाती है। देखिए तो देखिए प्रोलिफरेटिव फेज 3 डेज से पूरे 1 हफ्ते जाती है, 3 डेज टू वीक्स। और फिर 1 वीक के बाद रिमॉडलिंग फेज शुरू हो जाती है, तो वही 1 वीक से लेके 6 मंथ तक ये चलती है। और इसमें मेजर जो होता है ये फाइब्रोब्लास्ट होता है। ठीक है, तो देखिए अब यहाँ पे क्या होता है, टाइप 3 कोलेजन रिप्लेस्ड बाय टाइप 1 कोलेजन। तो टाइप 3 कोलेजन ये टाइप 1 कोलेजन से रिप्लेस हो जाते हैं, और यहाँ पे जो रोल प्ले होता है वो कोलेजनेस करता है। ठीक है, तो इसकी वजह से देखिए क्या होता है कि इंक्रीज टेंसाइल स्ट्रेंथ ऑफ द टिश्यू, तो टिश्यू की जो ये टेंसाइल स्ट्रेंथ है ना ये इंक्रीज हो जाती है। क्यों, क्योंकि टाइप 3 जो होते हैं ये बिल्कुल इरेगुलर फैशन में अरेंज होते हैं, और जब टाइप 1 ये होते हैं तो ये बिल्कुल वेल मैनर फैशन में अरेंज होते हैं। इस वजह से टेंसाइल स्ट्रेंथ इंक्रीज होती है, और ये मैक्सिमम 80% ही इंक्रीज होती है, 100% कभी भी नहीं हो सकती टेंसाइल स्ट्रेंथ।
वाउंड की, तो ये 80% ही होगी और ये 12 वीक में देखने को मिलती है, यानी 3 मंथ पे। और यहाँ पे ये देखिए, ये कोलेजन टाइप 1 कोलेजन टाइप 3 को तब तक रिप्लेस करता है जब तक इसका रेशियो 4:1 ना हो जाए, ठीक है। तो 4:1 तक ये इसको रिप्लेस करेगा। और उसके बाद फिर देखिए क्या बताया गया, कोलेजनेज रिक्वायर जिंक टू फंक्शन ब्रेक डाउन टाइप 3 कोलेजन। तो जो ये टाइप 3 टाइप 1 से रिप्लेस हो रहा है, यहाँ पे कोलेजन रोल प्ले करता है, इस टाइप 3 को ब्रेक डाउन करता है। और ये कोलेजन रिक्वायर्ड जिंक, तो जिंक के प्रेजेंस में कोलेजन वर्क करता है। तो अगर ये जिंक नहीं है तो ये कोलेजनेज वर्क नहीं करेगा, जिसकी वजह से क्या होगा, डिलेड वाउंड हीलिंग, वाउंड हीलिंग जो होगी ये डिलेड हो जाएगी, ठीक है। ये ओवरऑल डिलेड की बात की जा रही है। और सेकेंड स्टेज में अगर वाउंड हीलिंग डिले हो रही है तो वहाँ पे कॉपर और विटामिन सी की डिफिशियंसी होगी, ठीक है। और यहाँ पे कोलेजनेस ये है, ये जिंक के प्रेजेंस में वर्क करता है। तो अगर डिफिशियंसी ऑफ द जिंक हुई तो रिमॉडलिंग फेज या थर्ड स्टेज ऑफ द वाउंड हीलिंग ये डिले हो जाएगी, ठीक है।